तो यारों कैसे हो। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बोरूटो के चैप्टर 78 के बारे में। और तुम्हें पता है कि ये चैप्टर इस बार कितना बवाल मचा रहा है। बिकॉज ऑफ कवाकी और बोरूटो का स्कार और जो कुछ भी चैप्टर में हुआ है। मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, तो इसलिए चैप्टर पर जल्दी से आते हैं। चैप्टर का टाइटल है सुपर इडियट और मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि इडियट किसको कहा जा रहा है। बिकॉज ऑफ कवाकी उसने जो कुछ भी किया है वो एक इडियट ही कर सकता है। इस बार के कवर पेज पर हम नारुतो को देखते हैं। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जब पिछली बार कवाकी ने नारुतो और हिनाटा को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। इधर शिकामारू परेशान हो जाता है बिकॉज नारुतो का चक्रा सेंस नहीं हो रहा था। टेन कोनोहा की सेंसरी टीम उसे बताती है कि नारुतो के साथ साथ उसकी वाइफ का भी चक्रा सेंस नहीं हो रहा। शिकामारू फिर पूछता है कि क्या ये कोड ने तो नहीं किया। सेंसरी टीम बताती है मुझे नहीं लगता, बिकॉज कुछ सेकंड पहले कवाकी का चक्रा भी सेंस हुआ था। टेन सीन जाता है हिमावारी पर। हिमावारी अपने फादर और मदर को ढूंढती है पर वहाँ कोई नहीं होता। हिमावारी यहाँ पर फोटो को टूटा हुआ देखकर और सेंसरी टीम को देखकर घबरा जाती है। देन सीन जाता है बोरूटो पर जिधर सारादा, सुमिरे और आयडा भी होते हैं। शिकामारू बोरूटो को बताता है कि नारुतो का चक्रा डिसअपीयर हो गया। कवाकी वहाँ पर पहले था। शिकामारू एडा से पूछता है एडा मुझे देखकर बताओ वहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है। देन आयडा अपने सिनेगन को एक्टिवेट करके देखती है। एडा शिकामारू को बताती है कि ये सब कवाकी ने ही किया है, मुझे नहीं पता उसने एक्चुअली में किया क्या है, पर होकागे और उसकी वाइफ को एक डार्क वोर्टेक्स जैसी चीज ने निगल लिया। ये सुनकर बोरूटो शॉक हो जाता है। उसे अभी अभी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स गायब हो गए हैं और ये सब कवाकी ने किया। शिकामारू देन एडा से पूछता है एडा क्या तुम सिनेगन से देख सकती हो कि कवाकी एक्चुअली में अभी कहाँ पर है। एडा बताती है मैं सिनेगन से नहीं देख पा रही कि कवाकी असल में है कहाँ। हो सकता है कवाकी किसी और डायमेंशन में हो। यहाँ पर बोरूटो का पेशेंट अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। बोरूटो कवाकी को ढूंढने बैठ जाता है। सारादा यहाँ पर बोरूटो को रोकने का बोलती है पर बोरूटो किसी की नहीं सुनता। एडा यहाँ पर पता लगा रही है कि एक्चुअली में नारुतो और कवाकी के दरमियान क्या कन्वर्सेशन हुई है। एडा सीधा सीधा सबको बताती है कि कवाकी दोबारा बोरूटो को मारने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ सारादा और सुमिरे कंफ्यूज हो जाते हैं। देन सारादा बोलती है दोबारा से तुम्हारा क्या मतलब है। बिकॉज सारादा को नहीं पता कि कवाकी पहले बोरूटो को मार चुका है। सारादा बोलती है तुम ऐसे बोल रही हो कि कवाकी ने उसे पहले मारा हुआ है, मुझे लगा कोड ने उसे मारा था, बकचोदी करना बंद करो। देन शिकामारू सारादा को बताता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, कवाकी ही वो बंदा था जिसने बोरूटो को मारा था। ये उसने इसलिए किया था बिकॉज बोरूटो ने खुद बोला था और इस बार कवाकी बोरूटो को दोबारा मारने की प्लानिंग कर रहा है। इसके पीछे का रीजन भी बिल्कुल सेम है। सारादा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बोरूटो को ढूंढने बाहर की तरफ जा रही होती है पर सुमिरे और शिकामारू सारादा को रोकने का बोलते हैं। देन शिकामारू सारादा को बताता है कि कवाकी का स्क्रू इस वक्त ढीला है, इस वक्त उससे बात करना पॉसिबल नहीं है, उसे हम पर छोड़ दो। यहाँ पर सारादा डोर के पास रुक जाती है। देन सारादा बोलती है मुझे अभी अभी पता लगा है कि उस वक्त कवाकी ही था जिसने बोरूटो को मारा था, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वो इतने बड़े खतरे में था। अब मुझे पता चल चुका है, अब मैं ऐसे आराम से बैठने वाली नहीं हूँ। ये बोलकर सारादा वहाँ से चली जाती है। यार ये कितनी औसम है यार। उसे सुमिरे और शिकामारू रुकने का भी बोलते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती। देन सीन जाता है बोरूटो पर जिधर वो कवाकी को ढूंढ रहा होता है। बट बोरूटो के आसपास अचानक से वोर्टेक्स से आ जाते हैं पर बोरूटो कारमा का इस्तेमाल करके बच जाता है। देन कवाकी यहाँ पर अपीयर होता है। अगर मैं तुम्हें अभी अभी सील कर देता तो मेरे लिए तुम्हें मारना बहुत आसान हो जाता। घर की तरफ ही जा रहे हो, मुझे पता था तुम यहीं पर मिलोगे। बोरूटो कवाकी को देखकर गुस्से में आता है और जोर से बोलता है कवाकी बकचोदी करना बंद करो, तुमने मोम और डैड के साथ क्या किया। देन कवाकी उसे बताता है कि डाइकोकुटन एक ऐसा शिनजुत्सु है जिसे हम एक डायमेंशन का एक्सेस कर पाते हैं, वहाँ पर टाइम बिल्कुल नहीं चलता। लॉर्ड सेवंथ और तुम्हारी मोम भी वहीं पर है पर डोंट वरी, वो दोनों वहाँ पर बिल्कुल ठीक है और ना ही वो भूख से मरेंगे। बस बात यह है तुम उन दोनों को दोबारा देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। अबे इस तरह तो बोरूटो का भाई आ जाएगा। अगर आपने अवेंजर एंड गेम देखी है तो मैं आपको बता दूं कि जब एंटमैन 5 मिनट के लिए क्वांटम रेल में फंस गया था, वो 5 मिनट एंटमैन के लिए तकरीबन को 5 साल के बराबर थे। तो यहाँ पर यही हुआ। नारुतो और हिनाटा उस जगह पर है जिधर टाइम कंट्रोल नहीं होता, यानी जिधर टाइम फ्रीज हो चुका है। अगर वो वापस आएंगे तो उनके लिए 1 सेकंड भी नहीं होगा।
लेकिन बाहर के लोगों के लिए तकरीबन वो बड़ा टाइम हो जाएगा। दैन कवाकी अपना कारमा एक्टिवेट करके ब्रूटो के सर के ऊपर क्यूब्स ले आता है। दैन ब्रूटो उन क्यूब्स को डोज करता है। दैन कवाकी सडनली ब्रूटो पर अटैक करता है। ब्रूटो अपने कनाई के साथ उसके अटैक को रोक लेता है। दैन ब्रूटो कवाकी से बोलता है, तुम्हारा स्क्रू हिल गया है क्या? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एवरीवन इस जगह पर आते ही होंगे। कवाकी ब्रूटो को बताता है, बिकॉज तुम एक अठोस्की हो और मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे पास तेरे से बात करने के लिए जरा सा टाइम भी नहीं है। कवाकी दैन अपने साइंटिफिक हैंड से अटैक करता है। ब्रूटो कवाकी के अटैक को डिफेंड करते हुए अपना कारमा एक्टिवेट करके अपने आप को डिफेंड करता है। यहाँ पर अभी तक ब्रूटो ने कोई भी अटैक नहीं किया, वो बस अपने आप को डिफेंड ही कर रहा है। दैन कवाकी को बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे लगता है आप बातों से बात नहीं बनेगी। दैन सीन जाता है अमाडो पर, जिधर वो ये सारी सिचुएशन सुनकर शॉक हो जाता है। वो यहाँ पर साई को बताता है, मैंने अभी अभी क्या सुना है, उसने लॉर्ड होकागे पर अटैक किया। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता, बोलो कि ये सब झूठ है। दैन साई अमाडो को बताता है, बदकिस्मती से ये सब सच है। हम उसे क्वेश्चन करना चाहते हैं पर उसे सुकूना हिकूना की वजह से ज़्यादा देर तक रोकना मुश्किल है। अगर बात और बढ़ी तो हमें उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेंगे। ब्रूटो यहाँ पर अपना लाइटनिंग जूसू इस्तेमाल करता है पर कवाकी डोज करके ब्रूटो के मुंह पर जोर से किक मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। दैन आगे देखते हैं थारादा भी यहाँ पर आ जाती है। थारादा यहाँ पर जोर से बोलती है, कवाकी बस करो, तुम्हें क्या हो गया? दैन कवाकी रिप्लाई देता है, मैं सिर्फ तुमसे एक बार बोलूंगा, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो बीच में मत आना। ब्रूटो भी थारादा को भागने का बोलता है, बिकॉज कवाकी मजाक नहीं कर रहा, वो सच में थारादा को मार ही देगा। पर थारादा कहाँ सुनने वाली है, वो कवाकी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दैन थारादा बोलती है, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाली नहीं हूँ, बिकॉज मैं वो हूँ जो अगली होकागे बनेगी। कवाकी यहाँ पर रुकता नहीं है और बोलता है, मैं मानता हूँ शिनोबी होकागे और ब्ला ब्ला पैदाइशी से मरने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, तुम्हारी इस विश को मैं आज पूरा कर ही देता हूँ। दैन कवाकी अपने साइंटिफिक हैंड को एक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म करके थारादा पर अटैक करने ही जा रहा होता है, बट थारादा को बचाने के लिए ब्रूटो बीच में आ जाता है। दैन वो अटैक ब्रूटो के राइट आई पर लगता है और यहीं से ब्रूटो को मिलता है उसका लेजेंडरी स्कार। दैन थारादा घबरा जाती है, ब्रूटो तुम्हारी आई, पर ब्रूटो अपने आई की केयर नहीं करता। वो थारादा को बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ से भाग जाओ। कवाकी का ये सब करने के बाद भी उसके फेस पर जरा सा रिग्रेट भी नहीं दिखता। दैन कवाकी थारादा से बोलता है, पीछे हो जाओ थारादा, ये हम दोनों का मामला है, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। दैन वहाँ पर मिस्की और शिकामारू आ जाते हैं। मिस्की कवाकी के पंजों को रोकता है जिससे कवाकी कारमा यूज नहीं कर पाए। शिकामारू शैडो पैरालाइसिस को यूज करता है और कवाकी को वहीं पर स्टॉप कर देता है। दैन हमारे बैड एस कैरेक्टर उचिहा सास्के की एंट्री होती है। सास्के अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कवाकी की गर्दन पर रख देता है और बोलता है, इट्स ओवर कवाकी, अगर तुमने जरा सी हरकत की तो मैं तुझे मार डालूंगा। दैन शिकामारू बोलता है, अब आगे जो कुछ होगा वो तुम पर डिपेंड करता है कवाकी, तुमने नोटो और हिनाटा के साथ क्या किया? आगे कवाकी बताता है, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था फॉर लॉर्ड सेवन और कोनहा को बचाने के लिए। शिकामारू, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाओगे। शिकामारू और कवाकी के बीच कन्वर्सेशन चल रही होती है, तभी ब्रूटो की राइट आई खुलती है और ब्रूटो के पास ब्याकू गन होता है। तभी सबको पता चलता है कि ब्रूटो को मोमोशिकी ने कंट्रोल कर लिया। बोरोशिकी को देखकर कवाकी बोलता है, मोमोशिकी यू बेस्टर्ड। बोरोशिकी सबसे पहले शिकामारू का पैरालाइसिस जुत्सु अब्सॉर्ब करता है। कवाकी के लिए अच्छा ही होता है, कवाकी यहाँ से जल्दी से डिसअपीयर हो जाता है, वो भी सबके सामने। सास्की ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। दैन कवाकी दोबारा अपीयर होता है, वो भी होकागे स्टोन के ऊपर। दैन बोरोशिकी कवाकी से बोलता है, वेल तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ पर एनिमी से घिरे हुए हो, जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दोगे जो मैंने अभी तुम्हें दी है। वाह, मोमोशिकी कवाकी की मदद कर रहा है। मुझे लगता है कि मोमोशिकी को पता है कि कवाकी और बोरुटो की एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, जो हमने बोरुटो के शुरू में देखा था। मुझे लगता है कि मोमोशिकी को बोरुटो के फ्यूचर का सब पता है कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं हो सकता। वेल चैप्टर पर वापस आते हैं। देन आगे देखते हैं मिर्ची कवाकी को पकड़ने वाला होता है तो कवाकी अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर मिर्ची शौक में आ जाता है। शिकामारू यहाँ पर बोलता है कि कवाकी ने अपना सकुना हिकुना बहुत बार इस्तेमाल कर लिया, तो इस वक्त वो अपने लो चक्रा पर होगा, वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा और तभी हम उस पर हमला करेंगे। आगे हम देखते हैं सास्के को जो सोच रहा होता है, मैं अभी भी नहीं समझा
असल में वो करना क्या चाहता है, उसने कवाकी को क्यों बचाया जबकि कवाकी इसको मारना चाहता था। आगे हम देखते हैं बरूटो की राइट आई क्लोज हो जाती है और लेफ्ट आई ओपन हो जाती है, यानी बरूटो को अब होश आ गया। सारादा आगे बरूटो से बोलती है, मुझे माफ कर दो बरूटो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। आगे बरूटो रिप्लाई देता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं सारादा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इडियट है। अगले पेज पे हम देखते हैं बरूटो और मोमोशिकी आमने सामने होते हैं। मोमोशिकी बरूटो को बताता है, अभी अभी तुमने एक ब्लू आई खो दी है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये पता होगा, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। तुम आहिस्ता हर उस चीज को खो दोगे जिसे तुम चाहते थे और तुम ये रोक नहीं पाओगे। एंड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही मोमोशिकी आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होने लगता है। इस लाइन के साथ चैप्टर 78 खत्म होता है। अगला चैप्टर रिलीज होगा 20 मार्च को। मैं तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगले चैप्टर के लिए और ज़्यादा हाइप हो गया हूँ। रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस चैप्टर को रेटिंग देना चाहता हूँ 9 आउट ऑफ 10। काफ़ी वेट करवाया है इस चैप्टर ने भी, अब अगले चैप्टर का इंतज़ार है। मुझे आप लोग बताओ आप इस चैप्टर को कितनी रेटिंग देना चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को दूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।